नारायण, नारायण, आज आपको यहाँ देखकर जो आनंद प्राप्त हुआ है, हम उसका बखान भी नहीं कर सकते। आज हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। देखिए, सब मंगल हो रहा है। देखिए, वैष्णवी की माँ भी अब उससे रुष्ट नहीं, मान गई है। वैष्णवी के कारण संसार को नवदुर्गा की कथा भी पता चली है। वैष्णवी ने समस्त गांव वालों की समस्याओं का निदान भी किया है और अपने पिता और माता की मान की रक्षा भी की। और न जाने कितने ऐसे कार्य कर लिए हमारी वैष्णवी ने। सब मंगल हो रहा है। नारायण, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? देवी, हम आपसे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं। नारायण, आप निष्क्रिय हो जाएंगे। तात्पर्य क्या है आपका? आप चिंतित ना हो देवी, मात्र अल्प अवधि के लिए ही। किंतु क्यों नारायण? मानव जाति के कल्याण हेतु अब से हम प्रतिवर्ष करेंगे और संसार उसे कहेगा देवशयनी अमावस्या। एक देवी होने का क्या लाभ जब पत्नी सुखी हमारे भाग्य में नहीं। हमें नित्य दिन पूजने वाले हमारे भक्तों को तो ये भान भी नहीं होगा कि भाग्योदय का आशीष देने वाली लक्ष्मी के भाग्य में भी पति का सुख उदय नहीं लिखा है। जब भी वो सुख के समीप होती है तब कोई ना कोई कुठारघात कर उससे उसका सुख छीन ही लेता है। क्यों नारायण, आप सदैव हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपके प्रत्येक अवतार के समय भी हर बार वियोग हमें ही सहना पड़ रहा है। क्यों नारायण, एक स्त्री ही क्यों सहे ये सब? अभी हमें वैष्णवी को देखकर सुख की प्राप्ति हो रही थी और आप ये क्यों नारायण, क्यों नारायण, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा नारायण? एक कठिन संकट की घड़ी निकट आ पड़ी है देवी। अब से आपको संयम और साहस से काम लेना है। हमारी अनुपस्थिति में अब आपको ही वैष्णवी का ध्यान रखना है, उसकी रक्षा करनी है। उसकी माता लक्ष्मी होने के साथ साथ उसकी भाग्य लक्ष्मी, उसकी कर्म लक्ष्मी बनना है। सब मंगल होगा देवी। उस मंगल ज्योत को प्राप्त करने के लिए हमें इस अमंगल का ताप सहन करना पड़ेगा। भोजन भले कितना भी अच्छा हो, तो जब तक माँ ने प्रेम से नहीं खिलाया तब तक स्वाद का आनंद ही नहीं आता। आज पूना उनके हाथों से खाकर अच्छा लगा। शुभ रात्रि शेरू, आज बड़ी अच्छी निद्र आएगी।
नारायण योग निद्रा में जा रहा है। एकाएक देव शयन। क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो संसार का संचालक करते, वो नीति के प्रत्येक अंग का पालन करते। और यदि कोई दूसरा मार्ग होता तो नारायण उसे अवश्य चुनते, किंतु यदि नारायण ये कर रहे हैं तो सर्वोत्तम यही मार्ग है। हमारी पीड़ा भले ही असहनीय हो, किंतु हमारा विश्वास अटल है। हमारे विदा लेने का समय हो चुका है। अब समय है देवशयन का। शेषनाग, हम आपका आवाहन करते हैं। वो घड़ी आ गई देवी। महादेव, स्मरण रखिएगा, ये जोतावाली के लिए है। ऐसा क्यों लग रहा है हमें? रोने का मन क्यों रहा है हमें?
देवी लक्ष्मी, संभालिए अपने आप को। यूं देवी लक्ष्मी का अश्रु बहाना शुभ नहीं माना जाता। हम इतने उदास क्यों हैं शेरू? निद्रा भी नहीं आ रही है। क्या कहा? दूसरे मित्रों के समीप जाएं? ठीक है चलो, क्या पता उनसे बात कर कर मन अच्छा हो जाए। समय तो हमारे अलावा इस कक्ष में और कोई नहीं आता। तो ये ध्वनि कैसी है? कोई असुर या बड़ा पशु हुआ तो? यहाँ जो कोई भी है सामने आओ। हम किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, वचन देते हैं। कौन है वहाँ? चंद्र उठो, चंद्र चंद्र उठो। भला ये भी कोई सोने का स्थान है? उठो चंद्र। सोने दो ना। अरे चंद्र उठो, हम माँ नहीं हैं और ये तुम्हारा कक्ष नहीं है। उठो। मैं यहाँ तो पूरी लड्डू। अच्छा, तो मैं तुम्हारे खिलौने वाले कक्ष में हूँ। हाँ, किंतु यहाँ किस हो गए तुम? वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा यहाँ की खेल लूं। फिर तुम्हारे गुड्डों के साथ खेलते 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 और लड्डू खाते खाते पता नहीं कैसे सो गया। क्या हुआ वैष्णवी? कोई बात है? वैष्णवी, तुम रो क्यों रही हो? क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा कक्ष अव्यवस्थित कर दिया ना। मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। बस तुम रो मत। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भी निद्रा नहीं आ रही, जी नहीं लग रहा है, ना जाने क्यों रोने का मन कर रहा है। ऐसा क्यों? हमें नहीं पता। क्या करूं जो तुम्हारा मन लगे, तुम प्रसन्न हो जाओ। ये लड्डू दे देता, किंतु तुम पर ये कारगर नहीं है। फिर क्या करें? पता नहीं, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई बहुत दूर चला गया हो। वैष्णवी को क्या हो रहा है? मुझे माँ नहीं, मुझे रानी माँ और महाराज को सूचित करना होगा। कौन दूर जा रहा है हमसे? कौन? पुण्य बिना जीवन क्या?
और विष्णु बिना वैकुंठ किया। आज उनके बिना वैकुंठ कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। देवी हर रात्रि ये संदेश लिए आती है कि शीघ्र ही प्रकाश का आगमन होगा। देवी लक्ष्मी, आपकी इस विरह की पीड़ा हमसे अधिक कौन समझ सकता है, परंतु हमें विरह के कारण पर ध्यान देना उचित होगा। सदैव कारण जितना छोटा प्रतीत होता है, वास्तव में वो उससे कहीं अधिक विशाल होता है। ये तथ्य तो हम सभी को ज्ञात है। उचित कहा आपने देवी पार्वती, और इसी कारण से अवगत कराने और नारायण के उद्देश्य को समझाने के लिए हम यहां पर आए हैं। परंतु उसके लिए हमारे आराध्य नारायण की उपस्थिति की आवश्यकता पड़ेगी। नारायण? परंतु महादेव, नारायण तो धैर्य रखे देवी, आपकी समस्त उत्सुकता की तृप्ति होगी। अपनी योग निद्रा में प्रस्थान करने से पूर्व नारायण ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है और एक निवेदन भी। बिना किसी सूचना के हमें अकस्मात इस प्रकार प्रस्थान करना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु इसके सिवाय हमारे पास कोई और मार्ग भी नहीं था। कुछ विशेष बातें हैं जो हम आप सभी को बता देना चाहते हैं। कुछ है जिसे हम आप सभी को सचेत करना चाहते हैं। किंतु ऐसा कौन सा कारण है नारायण, जिसने सृष्टि के संचालक को ऐसा करने पर विवश कर दिया? हाँ नारायण, भला आपके समक्ष ऐसी कौन सी समस्या आ गई? समस्याएं हैं देवियों, 6 प्रकार की विनाशकारी शत्रुओं की, जिनका निर्माण किया जा रहा है। 6 शत्रु? कौन नारायण? षड्रिपु अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और इन्हीं शत्रुओं के कारण नारायण को योग निद्रा में जाना पड़ा था। हम इसी क्षण जाकर उन सभी को नष्ट कर देंगे। रुकिए देवी, आवेगवश हमें कुछ भी नहीं करना है। इन शत्रुओं का निर्माण अत्यंत आवश्यक है संतुलन के लिए, और ये नारायण को ज्ञात है। किंतु वो उसे रोकने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ा समय मिले, वैष्णवी थोड़ी समर्थ हो जाए, उसे अपनी शक्ति और उद्देश्यों का भान हो जाए। वो अभी परिपक्व नहीं हुई है। आपका तात्पर्य क्या है महादेव? ये वैष्णवी की यात्रा है, ज्योता वाली बनने की, अधर्म के अंधकार को हरने वाली ज्योति पुंज बनने की। अब हमारी चिंता का कारण कुछ और होना चाहिए। क्या महादेव, भला वैष्णवी के हित के सिवाय हमारी कौन सी चिंता है? कली मूर के शरीर के साथ क्या करेगा? हमें किसी भी आकस्मिक घटना, दुर्घटना के लिए सचेत रहना चाहिए। नारायण ने हमसे एक वचन लिया है। वचन? कैसा वचन महादेव? आवेग में आकर क्रोध नहीं करने का।
यदि ऐसा है तो हम मोर को समाप्त कर देंगे। शांत हो जाइए देवी। शांत हो जाए? कैसे महादेव? ये सब सुनने के पश्चात भी आप हमसे ऐसी अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं? और आप स्वयं भी कैसे शांत रह सकते हैं? यही समय की मांग है देवी, यही हमारी परीक्षा है। यह समय कुछ करने का नहीं, अपितु संयम के साथ प्रतीक्षा करने का है। देवी पार्वती, आप हमें वचन दीजिए, जब तक नारायण अपनी योग निद्रा से बाहर नहीं आ जाते आप काली रूप में परिवर्तित नहीं होंगी। यही नारायण का आग्रह है और हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। हमें पूरी आशा है कि आप सभी हमें निराश नहीं करेंगे। स्मरण रहे, हम अभी देवशयन में हैं और हमारे देवोत्थान की घड़ी का निर्णय वैष्णवी करेगी, संकेत देगी ज्योता वाली। देवी, स्मरण रहे, हमारी योग निद्रा की अवधि अब वैष्णवी के हाथ में है और हमें पूरी आशा है कि आप सभी बिना किसी हस्तक्षेप के इसे सफल बनाने में सहयोग करेंगी। यदि आप सभी को यह प्रतीत हो रहा है कि हमारी अनुपस्थिति आप सबके लिए एक परीक्षा की घड़ी है, तो आपको ज्ञात भी नहीं कि वैष्णवी को किन किन अग्नि परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। जिन कटु अनुभवों, जिन विषम परिस्थितियों से वो अनभिज्ञ थी, अब उसे उनका सामना करना होगा। हमारे शयन के साथ साथ हमारी शक्ति भी चली जाएगी और साथ ही चला जाएगा वो सुरक्षा चक्र भी जो हमने वैष्णवी के चारों ओर बनाया था।